बोटियां कबाब खा के आ रहा हूँ। ओके, बैक टू द डिटेल्स। हमने नॉमेनक्लेचर को शुरू कर रखा था एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन्स, alkyl halides and amines. So we just started the oxygen containing functional group which was alcohol. Last time हमने सिर्फ अल्कोहल को शुरू किया था। तो ये बात आपसे हो गई थी कि अल्कोहल्स are those organic compounds where the hydroxyl group is present, one or more. So OH is the present is the identification mark of alcohol. IUPAC में हम अल्कोहल को जो नाम देते हैं उसकी खास बात यह है कि वो नाम एक कंप्लीट IUPAC नेम हो गया। अब तक जो हम नाम दे रहे थे पेरेंट चेन के वो एक लिहाज से इनकम्प्लीट थे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीन नामों में दो कैरेक्टर आ रहे हैं, एल के और फिर एएनई, ईएनई या वाएनई। एक ये बता रहा है कार्बन एटम्स कितने हैं, एक बता रहा है उनके बीच में बॉन्डिंग है। जो भी चीज कार्बन एटम के साथ लगी हुई है उसको हमने ब्रांच बना दिया, चाहे वो हेलोजन हो चाहे वो अमाइन हो। अब पहली दफा है कि हमारे नाम में तीन कैरेक्टर, ALK which shows the how many carbons are there, AN is showing the nature of bond which may be AN for single bond, EN for double bond, YN for triple bond, and there is a third character which is now our major suffix OL that shows that the compound contains alcoholic group. तो अब अल्कोहल की पहचान है कि नाम के आखिर में OL आ रहा होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा सबसे छोटा अल्कोहल है वो है जिसमें हमने मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH लगा दिया। तो ये इस हिसाब से मीथेन से बन गया मीथानॉल। जो एक और अहम बात यहां आती है इस नाम में वो ये है कि जो कंपाउंड खास तौर पर एक कार्बन वाले हैं उनमें हम आपको डॉज दे सकते हैं, बजाय स्ट्रक्चर बनाने के फॉर्मूला लिखते हैं लाइक दिस। मैंने इससे पहले कहा था और अभी हम वो टॉपिक भी तफसील से पढ़ेंगे कि चूंकि ऑर्गेनिक में एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं जिनको हम आइसोमर्स कहते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक में फॉर्मूला लिखने को पसंद नहीं किया जाता, स्ट्रक्चर बनाने को पसंद करते हैं ताकि कंपाउंड की सही आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन जिन कंपाउंड्स में आइसोमर नहीं हो सकता, एक कार्बन वाले कंपाउंड में नहीं हो सकता, तो वहां फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर वो हमारी अकल का इम्तिहान होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें ये कौन है। जैसे अगर मैंने CH4O लिख कर दिया आपको तो ऑब्वियसली जो बच्चा जहन में OH ग्रुप को लेके बैठा हुआ है उसे तो OH ग्रुप नजर नहीं आ रहा, वो तो अजीब सोच में पड़ गया ये तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन क्यों लग गया। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन वाले के साथ करेंगे, हम इथेनॉल के साथ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इथेनॉल के साथ C2H6O लिखूंगा तो वो दो पॉसिबल कंपाउंड बन सकते हैं, वो इथेनॉल भी बन सकता है और मीथोक्सी मीथेन भी बन सकता है। तो जहां एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं वहां फॉर्मूला लिखना फॉर्मेटेड है, वहां स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये हमारी अकल हो कि ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगे हुए जबकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा सिर्फ ऐसे हो सकता है
कि 4 में से 3 तो प्योर हाइड्रोजन है जो कार्बन की 3 वैलेंसियां कवर कर रहे हैं, चौथा बेसिकली OH। तभी ये मुमकिन है कि इवन इफ इट्स इथेनॉल। तो ये एक बात जहन में रखनी जरूरी है, क्योंकि इस तरह की ट्रिक्स हम आपके साथ खेल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसी से आपको एक और बात पता चली। इसका मतलब है अल्कोहल फॉर्मूले के लिहाज से एक अल्केन है और साथ में ऑक्सीजन है। तो हम अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं वो यूं लिखते हैं, CnH2n+1 OH। ये इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इस फॉर्मूले को देखते ही हर कोई कह देगा ये तो अल्कोहल है, क्योंकि OH नजर आ रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी और अकल को संभालें, तो ये H अगर मैं इधर वापस कर दूं तो ये CnH2n+2 हो जाएगा। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n+2O। जब हम इस तरह से जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो पहचान मुश्किल हो जाती है। तो इम्तिहान देने, जिसने आपका इम्तिहान लेना है, वो आपके लिए आसानी चाहता है या मुश्किल? अरे अरे, कैसी बदगुमानियां हैं। इतने अच्छे लोग हैं, वो तो चाहते हैं सब पास हो जाएं इम्तिहान से। पास हो जाए गुजर जाए, पास होने का मतलब है गुजर जाए। तो सब आए, इम्तिहान दें और आगे चले जाए। सब यही चाहता, कोई यही चाहता कि आप वहीं बैठे रहें, मैं नहीं जा रहा घर, पहले रिजल्ट बताओ, ऐसे तो कोई भी नहीं चाहता। तो वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। लेकिन ये तरीका उस सूरत में है जब हम चाहते हो कि थोड़ा कंफ्यूज करें, ठीक है ना। ये तो बहुत अच्छा, सब देख के कह देंगे अल्कोहल है। तो ये मिथेनॉल हुआ। और अब आप बहुत आसानी से कुछ बातें सोच सकते हैं जम करते हुए, कि जैसे ही हम 2 से ज्यादा कार्बन वाले अल्कोहल्स में जाएंगे तो वी नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH, जस्ट लाइक वी डिड इन इवन अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइन्स। अलबत्ता अब चूंकि ये OH ब्रांच नहीं है, इट्स अ पेरेंट स्ट्रक्चर, प्राइम या मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसका नाम लिखते हैं प्रोपानॉल। तो ये हो गया 2 प्रोपानॉल। लिखने के 2 तरीके हैं। 2 प्रोपानॉल में 2 इज द पोजीशन ऑफ OH। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिखें प्रोपेन और 2 OH। ठीक हो गई बात। इसका मतलब है ये दोनों में से जो भी लिखा जाए एब्सोल्युटली राइट, नो प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH ग्रुप लगाएं। बहुत अच्छी सी बात आपको बता, जब आपने अल्कीन और अल्काइंस किए थे तो भी इशू आया था कि 2 डबल बॉन्ड वाले को डाइन कहते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड वाले को डायाइन कहते हैं। वहां जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस मैं ऐसे कंपाउंड बना दूं, या बच्चे खुद से बना लेते हैं ना, 8 8 डबल बॉन्ड बनाते हैं और उसका क्या नाम देंगे, मजा आ रहा है बनाने में। बना दें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन वो कंपाउंड बस कॉपी के कागज पे ही है। जैसे जैसे कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स बढ़ते हैं वो अनस्टेबल होता जाता है। हर डबल बॉन्ड के साथ कंपाउंड रिएक्टिव और अनस्टेबल है। तो प्रैक्टिकली 3 या 4 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड, until and unless they are associated with benzene ring, they are not stable। तो हम ज्यादा डबल बॉन्ड वाले वाले कंपाउंड्स को बनाना प्रेफर नहीं करते, ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड बनाने वालों को प्रेफर नहीं करते। तो जहन में आ जाता है कि फंक्शनल ग्रुप ज्यादा कर दे तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। दैट्स ओनली ट्रू फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो बुखार की तरह आता है सबके ऊपर। तो मल्टीपल OH वाले कंपाउंड सबसे ज्यादा मशहूर, यानी जितने ज्यादा आप सोच सकते हैं OH ग्रुप, उतने ज्यादा उन कंपाउंड्स में है जो आपकी जिंदगी है। वैसे भी और एकेडमिकली भी बायो पढ़ रहे हैं तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा उन्हीं के बारे में आप ही पढ़ते हैं और दोनों ही पढ़ता हूँ। तो स्टार्च को हम कहते हैं कि स्टार्च का छोटा बच्चा, वो कहलाता है सेल्यूलोज। वो स्टार्च उससे महंगा उधर छोटा। उसके बारे में हम कहते हैं कि उसमें 2000 ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं, एक सेल्यूलोज स्ट्रक्चर है। और हर ग्लूकोज में 6 कार्बन है। तो एक सेल्यूलोज में टोटल 12,000 कार्बन होंगे, हर कार्बन के साथ वो लगा होता है। तो आप सोचिए वो कंपाउंड 12,000 OH ग्रुप्स वाला कंपाउंड, और वो सबसे स्टेबल है, पार्ट ऑफ दी प्लांट सेल वॉल। अगर मैं सही हूँ, यहाँ तक ही बायोलॉजी आती है, उससे आगे मैं पूछेगा।
हाँ, यहाँ तक मैंने लाइन में पढ़ी थी फिर यार। तो इसका मतलब है OH ग्रुप मल्टीपल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब इसका क्या नाम होना चाहिए, 2,3 ब्यूटेन डायोल। क्योंकि दो OH हैं तो ओल से पहले डाई, और ऑब्वियसली इसके लिए अगर कोई लिखे ब्यूटेन 2,3 डायोल, कोई एतराज नहीं। फिर इसके बाद सिर्फ हमारे जहन में अब और क्या चीज बननी है, if the compound contains more than one functional groups, तो फिर टैकलिंग क्या होती है, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज हमारे काम की है, और वो है प्रायोरिटी लिस्ट। पहले भी बनी थी, अब उसमें OH को इंक्लूड कर दें। तो अब तक जो हमने कवर किए हैं उसमें OH सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। यानी अगर OH मौजूद हो, अमाइनो ग्रुप मौजूद हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, हेलोजन मौजूद हो, जैसे पहले हमने किए हैं, तो OH को हम प्रायोरिटी देंगे। जिस कोने से OH करीब पड़ता है गिनती वहां से शुरू होगी। दूसरे नंबर पर आएगा अमाइनो ग्रुप, फिर आएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर आएगा हेलोजन, और फिर सिंपल मिथाइल इथाइल अल्काइल। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। इसका मतलब है अगर फर्ज कीजिए किसी कंपाउंड का OH बीच में हो, यानी लेफ्ट और राइट से उसकी पोजीशन सेम हो, तो हम एज ए सेकंड प्रायोरिटी देखेंगे कि अगर अमाइनो ग्रुप है तो वो कहां से करीब है, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कहां से। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि OH को फेवर किया जाए। तो इस तरह की एक आधी एग्जाम्पल अगर हम देखें जिसमें ये सारे या इनमें से कुछ मौजूद हो, तो the compound like this, a double bond is there and a OH group is there. Technically double bond ज्यादा करीब है क्योंकि वो जिस कोने पर है वहां से फर्स्ट कार्बन, और OH जिस कॉर्नर से करीब है वहां से वो सेकंड कार्बन पर है। बट इट डजंट मैटर, OH प्रायोरिटी के लिहाज से सबसे टॉप पर है, इसलिए हमारा फोकस OH है। तो हम गिनती यहां से शुरू करेंगे। अब ये टेक्निकली है अल्फीनॉल, क्योंकि इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड एज वेल। तो हम जब इसकी लिखेंगे तो एक तरीका है 3 ब्यूटीन 2 O, और अगर हम चाहें तो इवन ब्यूटीन वाले डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी यहां ले आए, ब्यूट 3 इन 2 O। अच्छा, अब यहां पर कुछ बच्चों के लिए एक छोटी सी चीज बार बार उलझन का बायस बनती है, और वो क्या है, when you are writing in this way where we have more than one functional group, तो अगर कोई बच्चा इसको लिखते वक्त पूरा ईन लिख दे और फिर टू ओल लिखे, तो दिस इज इक्वली राइट, इसको कोई पेनलाइज नहीं करता। सही तरीका ये है कि दिस ई शुड बी ओमिटेड, ये वाला, लेकिन इस ई को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ बुक्स में ऐसे लिख दिया जाता है, इसलिए ये दोनों सही हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, गलती कहाँ होगी, इफ यू गड़बड़िंग दी पोजीशन, ये है सर इशू, या हम नाम से पहले ओल की पोजीशन लिख दें तो वो नहीं चलेगा। अगर हम पहले लिखेंगे तो वो डबल बॉन्ड के लिए, OL हमेशा इधर ही आएगा, वो तो बात नहीं आएगा। तो अब इसकी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास है, उस वक्त देखेंगे, इसकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी, ये हम याद रखेंगे। इसका भाई एक और है जिसको हम कहते हैं ईथर्स, बल्कि पहले फिनोल्स करते हैं। अच्छा, अब फिनोल्स में ये कहलाता है अल्काइल ग्रुप, दैट इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और अब हम फिनोल्स के लिए कहते हैं अराइल ग्रुप, ऐसे लिखते हैं, दिस AR इज फॉर अराइल, अराइल इज फॉर एरोमेटिक। सो इसका मतलब है कि अगर OH ग्रुप किसी एरोमेटिक सिस्टम के साथ लगा हो तो वो फिनोल्स कहलाते हैं। एरोमेटिक सिस्टम की चूंकि हमारे सिलेबस में सबसे सिंपल और पहली और आखिरी एग्जाम्पल ही बेंजीन है, तो बात क्यों बनाई जाती है कि इफ one or more than one OH group are directly attached with benzene, the group of compounds are called phenols। S लगाया तो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस ग्रुप का सबसे सिंपल मेंबर है where the benzene ring is attached with one OH, इसको हम कहते हैं फिनोल। इसमें S नहीं लगेगा, सिंगुलर। तो इसका मतलब है खानदान का नाम है फिनोल्स, और उसका जो सबसे पहला और सबसे अहम मेंबर है वो है फिनोल। कंफ्यूजन है ना, तो आप इतने सारे नाम बना रहे हैं करोड़ों के,
तो इसका भी नाम बनाते ना, ये क्या हम लोगों के लिए मुसीबत बच्चों के लिए रहती है, असल में फिनोल ट्राइवियल नहीं। और ये हमारे ख्याल से इतना मशहूर नाम है कि आईयूपीएसी ने कुछ नामों को स्टैंडर्ड आईयूपीएसी नाम का दर्जा दिया है। बेंजीन, टेक्निकली बेंजीन का आईयूपीएसी नेम 135 साइक्लोहेक्साट्राइन बनता है, लेकिन हमने लफ्ज बेंजीन जो उसका ट्राइवियल नेम था उसी को उसका स्टैंडर्ड आईयूपीएसी नेम करा दिया और कहा कि इसको कभी भी 135 साइक्लोहेक्साट्राइन कहा तो मारेंगे, तो फिर इसको बेंजीन कहना। इसी तरह कुछ और को भी हमने कहा है जिसमें ये है, वरना इसका अगर कोई आईयूपीएसी नेम अपनी लॉजिक से बनाए तो क्या बनाएगा, बेंजीनॉल। अच्छा यहां मारेंगे नहीं, आप बेंजीनॉल इसे कहें एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ये ज्यादा मशहूर फिनोल से है। तो इशू ये नहीं है कि हम क्या कहें, इशू ये है कि कहा क्या जाता है, क्योंकि हम जो नाम याद रख लें बेंजीनॉल, वो पेपर में हमें नाम लिख के दें फिनोल, तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा ना। हम बड़ी मुसीबत वाली सीट पर बैठे हैं। तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनको हर तरीके से चीज आनी चाहिए। अगर वो आपसे कहें प्रॉपर आईयूपीएसी नेम और आप लिखते हैं बेंजीनॉल, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अगर वो फिनोल के नाम के साथ कोई चीज पूछ ले और आपको पता ही ना हो फिनोल किसको कहते हैं तो फंस जाएंगे ना। इसलिए आपको इसके सारे नाम आने चाहिए। फिनोल इज द official IUPAC name of this compound. Benzenol can also be considered, और फिर इसका एक और ट्राइवियल नेम है और वो है कार्बोलिक एसिड। अब ये तीनों नाम मुझे पता, इन दोनों को आप आईयूपीएसी कहेंगे और ये कहलाएगा ट्राइवियल। अच्छा, चूंकि मैंने आपसे कहा कि ये एक फिनोल्स उस खानदान को कहते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा ओएच किसी एरोमेटिक सिस्टम से लगे, और एरोमेटिक सिस्टम आपकी लाइफ में एक बेंजीन ही आया हुआ है बस। तो एक और भी है, इत्तेफाक से नाम तो आपको पता है, स्ट्रक्चर उसका इस किताब में नहीं है। जो नई बन के आई ना उसमें से वो उन्होंने पेज फाड़ दिया, पुरानी में था, तो एहतियातन बताऊं वो क्या है, वो मशहूर है सब जानते हो उसको। ये एक आपके सामने अगर मैं बना दूं तो ये ऐसा लगेगा जैसे दो बेंजीन रिंग जोड़ दिए, ठीक है ना। तो ये एक एरोमेटिक सिस्टम है और इसका नाम है नेफ्थलीन। याद है ना नाम ये, नेफ्थलीन। फर्स्ट ईयर में तो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी निकालने में आता था, लेकिन अक्सर इसका नाम सुनते हैं, नेफ्थलीन है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। बेंजीन तो सबसे मशहूर है और देखा जाए तो ये भी बेंजीन का कजन ही लगता है। तो ये भी एरोमेटिक है, इसके साथ अगर ओएच लग जाए तो वो भी खानदाने फिनोल से ताल्लुक रखेगा। नाम उसका कुछ भी होगा लेकिन खानदाने फिनोल से होगा। तो लगा दें इसमें ओएच ग्रुप लगा दें, कहा नहीं लगा सकते, इसकी किस पोजीशन पर ओएच ग्रुप नहीं लग सकता, ये एमसीक्यू आ गया। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, कहा ओएच ग्रुप नहीं लग सकता। ए बी सी डी, सर मेरा जवाब ठीक है। क्यों? अब ये जो सबसे खतरनाक चीज है ना, ऐसा ऐसा आएगी हम पहुंचेंगे बेंजीन भाई पे भी, तो वो है ये स्टाइल लिखने का। आप तो आप है, मैं भी 3 मिनट सोचता हूँ पहले। ये है सबसे शॉर्ट और सबसे इफेक्टिव स्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखने का। हम चूंकि पहली दफा ऑर्गेनिक की दुनिया में गए तो हमने बच्चों की तरह उंगली पकड़कर आपको ये बच्चों वाले स्टाइल, तो सारे स्ट्रक्चर बना के मैंने बड़ी मेहनत से परचेज करके सॉफ्टवेयर लिया कि पेपर में ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हर दफा हाथ से बनाना पड़ता है, अभी असाइनमेंट हाथ से बना के लाता हूँ, बनते ही नहीं हमसे। मैंने इतना सॉफ्टवेयर परचेज किया, वो अंकल थे उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, उनको लगा ये तो पढ़ा लिखा आदमी है। तो उस सॉफ्टवेयर से जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो सारे लाइन स्ट्रक्चर बनते हैं, टीएच पीएच किया आता उसको।
नहीं, ओपन भी क्लोज भी, अब मैं इनका सारे ऐसे बना दूंगा मेरे बच्चे की समझ में नहीं आएगा। तो ये समझना बड़ा जरूरी है व्हेन यू आर ड्राइंग स्ट्रक्चर्स लाइक एवरी कॉर्नर इज कार्बन एंड बॉन्ड्स हमने सारे शो किए हुए हैं। तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा होगा वो हम शो नहीं। तो अब आप खुद हिसाब लगाएं, अगर मैं इसके सारे कार्बन बनाऊं आपके सामने, मैं सिर्फ कोनों को कार्बन बना रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। क्या ख्याल है, मैंने सही किया? तो इन दो कार्बन्स पे आप देखेंगे कि इन दोनों कार्बन्स के चारों बॉन्ड बने हुए हैं। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर से, और यहां से डबल बॉन्ड, तो इसके चारों बॉन्ड हो चुके हैं। इसी तरह इसके भी चारों बॉन्ड हो चुके हैं। तो ये जो कॉमन वॉल है दोनों रिंग की, इसमें जो कार्बन है वो अब किसी चीज के साथ नहीं, उसके साथ ना हाइड्रोजन लगा हुआ है और ना ही उसके साथ कोई और चीज लग सकती है, उसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। अलबत्ता बाकी इधर के चार और इधर के चार, इन सब के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा। C10H8 फॉर्मूला होता है नेफ्थलीन का। 10 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन। तो 10 में से 2 कार्बन ऐसे जिनके साथ हाइड्रोजन नहीं है। अब अगर मैं इधर OH ग्रुप लगाता हूं तो मेरे पास ये चार और ये चार, ये पोजीशन है, इनमें से किसी के साथ भी लगा सकता हूं। तो OH जब नेक्स्ट इसके साथ लगता है तो ये कंपाउंड कहलाता है, फर्स्ट करें यहां लग गया, ये कहलाता है नेफ्थोल। नेफ्थलीन से नेफ्थोल, OL लग गया बिकॉज इट्स अल्कोहल। अब बताइए, क्या इस OH की, बेंजीन में एक और खास बात थी ना, कि अगर उसके साथ एक पोजीशन, एक जगह पे कोई ग्रुप लग जाए तो उसकी पोजीशन बताने की जरूरत है। जब हमने फिनोल में OH लगाया है, ये OH हम कहीं भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये नहीं लिखेंगे वन फिनोल, हम सिर्फ लिखेंगे फिनोल। लेकिन क्या यहाँ OH लगाया है तो पोजीशन बताऊं या ना? क्या नेफ्थलीन के तमाम 10 कार्बन एक जैसे हैं? अभी अभी फैसला हुआ, दो एक जैसे नहीं है सर, बाकी सब एक जैसे हैं। तो उन दो के रेफरेंस से हमें पोजीशन देनी पड़ेगी। तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के कार्बन है। ये जो सेंटर दो कार्बन है, इनको हम कहते हैं कि इनके साथ कुछ भी नहीं लग सकता। तो इनका जो पहला पड़ोसी है, इनका पहला पड़ोसी कितने हैं? टोटल चार। ये राइट से पहला पड़ोसी, ये लेफ्ट से पहला पड़ोसी, फिर इसका राइट से पहला पड़ोसी, ये चार जो है ये कहलाते हैं कार्बन वन। और जो इनके सेकंड नेबर हैं वो कहलाते हैं कार्बन। तो इस पोजीशन को भी वन कहेंगे, इसको भी वन, इसको भी वन, इसको भी वन, इसको टू कहेंगे, इसको टू कहेंगे, इसको टू, इसको टू। तो अब आप बताइए OH किसके साथ लगा हुआ है? वन के साथ। तो इसका पूरा नाम हुआ वन नेक्स्ट फोर। प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब रट्टे लगा रहे हैं? वो भी गया बायोकेमिकल टेस्ट थे, में कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट था, मॉलिस टेस्ट, क्या याद किया था? ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लस अल्कोहलिक अल्फा नेफ्थोल, ये वही नेफ्थोल है। अल्फा वन की जगह आया है। तो अगर IUPAC में नाम देंगे तो वन टू करके देंगे, और कॉमन नेमिंग में देंगे तो वन को अल्फा कहते हैं, टू को बीटा कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली अल्फा नेफ्थोल। मजेदार बात, पता नहीं प्रैक्टिकल किया है या नहीं किया, लेकिन लिखा है उसको। ये बड़ा प्यारा टेस्ट था। अब जिंदगी भर पछताएंगे भी आप लोग। हम तो बड़े खुश हुए कॉलेज वालों को, उससे पहले स्कूल वालों को दुआएं दी हैं, अल्लाह प्रैक्टिकल के पूरे नंबर दे दिए, करवाया भी नहीं, ना करना पड़ा ना कुछ। अभी कॉलेज वाले भी इतने अच्छे हैं, बगैर प्रैक्टिकल कराए नंबर भी दे देते हैं। अल्लाह ने कुछ रखे, करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप ही ज्यादा उनकी कब्रों में से उनके मुर्दे की चीज कर उनको शांति देंगे। साइंस बगैर प्रैक्टिकल्स के करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, हम यहाँ तो भुगतेंगे ना तब आगे जाएंगे। तो उसमें अगर ये टेस्ट करते हैं ना, ये जब जब कभी अच्छे हालात थे तो मैं ही करवाता था, बहुत बच्चे एंजॉय करते थे, क्योंकि इसमें हम बड़ी एहतियात करते थे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज लेकर उसके ऊपर अल्फा नेफ्थोल डाला, फिर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ड्रॉप वाइज डालते थे, तो टेस्ट ट्यूब के बीच में वॉयलेट कलर का रिंग बनता है, बड़ा प्यारा से रिंग बनता है, जरा सी टेस्ट ट्यूब हिल जाए वो रिंग खत्म। तो बड़ा अच्छा टेस्ट है बहरहाल, इसमें ये अल्फा नेफ्थोल भी इस्तेमाल हो गया। ये नाम याद हो गया, ये नाम याद हो गया।
फिनोल की फैमिली के जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी बुक में हमने रटवाए भी हैं आपको, वो है जिसमें बेंजीन के साथ अगर फर्ज कीजिए दो OH लग जाएं, तो दो OH के लिए तीन पॉसिबल पोजीशंस हैं। अगर मैं ऑर्थो पैरा की जबान में बात करूं तो ऑर्थो पैरा मेटा, इसका नाम कैचिकॉल है, बट दैट इज द ट्राइवियल नेम। प्रॉपर IUPAC नेम होगा बेंजीन 1,2 डायोल। बन रही है ना बात अब? ठीक है ना? इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, IUPAC बेंजीन 1,3 डायोल। इसका नाम है हाइड्रोक्विनोन बेंजीन 1,4 डायोल। और इनका एक और, जिसमें तीन OH कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर हो, इट्स पायरोग्लॉल, which is benzene 1, 2, 3 triol। अब हम बात कर सकते हैं ईथर्स की, और थोड़ा सा इसके भी दिस इज पार्ट ऑफ योर TMC सिलेबस एंड नॉट पार्ट ऑफ योर करंट सेकेंड ईयर एग्जाम, उसमें रिड्यूस को कर लिया, तो कोई ऐसी कयामत नहीं आई थी। तो इसकी जो रिएक्शंस थे, वो दो रिएक्शंस थे, वो हमने और किसी टॉपिक में पढ़ लिए, तो उसमें कोई नई चीज नहीं थी। तो इसका मतलब है ना पढ़ के भी ये कवर हुआ हुआ है, लेकिन बहरहाल अभी तो फिलहाल नॉमेनक्लेचर का देखेंगे। तो ईथर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू टू अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। तो अब हम दो हर जगह पे अल्काइल के साथ अराइल के लिखेंगे, दैट एरोमेटिक, लेकिन ज्यादातर हम बात अल्काइल ही की रखेंगे। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन के एक तरफ H और एक तरफ R था, तो दिस वाज अल्कोहल। अब हमने बेसिकली अल्कोहल का H हटाकर उधर भी अल्काइल ग्रुप करा दिया, इसलिए हमने कहा कि अल्कोहल से मिलता जुलता है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप हुआ सिर्फ O, तो सिर्फ O को हम ईथर ग्रुप कहते हैं। तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, वो सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल हो एक तरफ इथाइल हो, दोनों तरफ मिथाइल हो, तो दोनों चीजें हो सकती है। तो इसका IUPAC नेम लिखा गया अल्को ऑक्सी अल्कीन। इसका मतलब है ये पुराने स्टाइल से ही है, जिस तरह से हमने अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस के नाम दिए थे कि टेक्निकली मेन स्ट्रक्चर अल्केन है, और उसमें हमने ऑक्सीजन और R को अल्को ऑक्सी ब्रांच बनाया है। तो तरीका ये है कि जब हमारे सामने ईथर लिखा जाता है तो हम ये देखते हैं कि उसके दोनों जानिब जो अल्काइल ग्रुप है, उसमें से किस अल्काइल ग्रुप में ज्यादा कार्बन है और किस में कम कार्बन है। ज्यादा कार्बन वाले को हम अल्केन कहते हैं, और कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सीजन मिलाकर उसे ब्रांच बना देते हैं अल्को ऑक्सी कह के। एक कार्बन वाली ब्रांच मीथो ऑक्सी, दो कार्बन वाली इथो ऑक्सी, तीन कार्बन वाली प्रोफो ऑक्सी। तो जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल ये, तो अब नजर आ रहा है एक ऑक्सीजन के एक तरफ दो कार्बन है, एक तरफ एक है। तो जो हमारी नाम की लॉजिक है उसके हिसाब से इस दो कार्बन वाले को हम पेरेंट चेन कहेंगे और इथेन बना देंगे,
और एक कार्बन वाली को ब्रांच बनाएंगे, वो मिथाइल होती है, उसके साथ ऑक्सीजन लग गया है, तो अब ये हो गया मीथो ऑक्सी इथेन। इसमें जैसा मैंने आपसे कहा, ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ कार्बन एटम्स की तादाद सेम हो, तो किसी एक को पेरेंट चेन कहते हैं, किसी एक को ब्रांच। उसमें अब लेफ्ट राइट की हमें कोई वो नहीं है, तो एक बन जाएगा इथो ऑक्सी और दूसरा बन जाएगा इथेन। ये इस फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। अमूमन सबसे पहला वाला सबसे मशहूर होता है, ये पहला वाला तो नहीं हुआ, देखा जाए तो दोनों तरफ दो दो कार्बन है, पहला वाला तो मीथो ऑक्सी मीथेन होना चाहिए। ये सबसे मशहूर है, इसे हम कॉमन नेमिंग में डाई इथाइल ईथर कहते हैं, शायद उससे हमें ज्यादा याद हो। द सेकेंड बेस्ट सॉल्वेंट ऑफ केमिस्ट्री, लिक्विड है, और पानी के बाद, पानी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पानी के बाद सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, और ऑर्गेनिक का नंबर वन सॉल्वेंट है, क्योंकि पानी बाहर लेना होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पानी में खास तौर पर डिजोल्व नहीं होते, वो यहाँ डिजोल्व होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मशहूर सॉल्वेंट है। आखान बोर्ड वालों ने इसके साथ इस दफा एक सवाल, वो भी सारी नवाब बोर्ड बना लेते हैं, सबके दिमाग चल जाते हैं। आपने भी पढ़ा टॉपिक ग्रीन नोट्स, मैंने 5 नंबर का सवाल किया कि हाउ ग्रिग्नॉट लीडेड स्क्रीन। यार इसमें तो हमने लिखा अल्काइल हाइड और मैग्नीशियम का रिएक्शन बन गया। 1 नंबर का सवाल है हमारे बोर्ड की, था 5 नंबर किस बात। तो द लॉजिक वाज द रिएक्शन, अगर आपको भी याद हो तो उस रिएक्शन के एरो पे लिखा गया था कि शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, ये लिखा गया। एनहाइड्रस का मतलब है इसका पानी ना हो, ईथर तो यही है, डाइथाइल ईथर। तो उनका पॉइंट था कि बच्चा ये हाईलाइट करेगा कि ये काम डाइथाइल ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होगा, और इस तरह का एपरेटस होगा कि इसमें मॉइस्चर ना जा सके। ऐसी बात है, जब आपने लिखा है एनहाइड्रस, तो इसका मतलब है पानी अगर चला गया तो इसमें मैग्नीशियम मेटल इस्तेमाल हो रहा है, पानी से रिएक्शन कर लेगा। तो ये डिटेल हमें चाहिए, मैं 5 नंबर दे दिया। ऐसी सी बातें लोगों के दिमाग में आती, शैतान डालता है ये, नॉर्मल आदमी क्या करता। तो क्या हम इसको आगे बढ़ाएं, तो एक बात ये समझ में आती है कि ये मीथो ऑक्सी अब बिल्कुल मिथाइल इथाइल ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जब ये किसी पेरेंट चेन के साथ लगेगा तो हम इसकी पोजीशन बताएंगे। तो जैसे इस कंपाउंड में जहां से मीथो ऑक्सी करीब पड़ता है, हम इसकी पोजीशन बताएंगे, और ये बनेगा 2 मीथो ऑक्सी पेंटेन। तो अब इधर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये बात कि अगर इस मीथोऑक्सी के साथ और फंक्शनल ग्रुप भी हुए, एक से ज्यादा चीजें हुई, तो हम किस तरह नाम मैनेज करेंगे। तो प्रायोरिटी लिस्ट में, जिसमें OH ग्रुप को हमने अब से थोड़ी देर पहले सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप डिक्लेयर किया था, इज स्टिल दी नंबर 1, और अमाइनो इज नंबर 2। अल्कोऑक्सी यानी ईथर का नंबर तीसरा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से पहले हाइड्रोजन और अल्काइल। तो अब अगर हम कोई नाम ऐसा बनाते हैं, जस्ट नीड टू चेक कि क्या हमें इसकी प्रायोरिटी का पता है। तो एक सिंपल कहानी है, एक से तरफ मिथाइल, एक तरफ मीथोऑक्सी। तो अब नजर आ रहा है कि इधर से मिथाइल सेकंड पर है, उधर से मीथोऑक्सी सेकंड पर है। प्रायोरिटी लिस्ट से हमें अंदाजा है कि वी शुड गो फॉर मीथोऑक्सी, और नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। जिन बच्चों को डिक्शनरी वगैरह देखने की आदत है ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो अब इन दोनों में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा,
तो चूंकि METH और METH तो दोनों में कॉमन है, तो बेसिकली फिफ्थ अल्फाबेट पे मुकाबला होगा। फिफ्थ अल्फाबेट इसकी Y है और इसकी O है, तो फिर O वाला जीत गया। तो हम इसका नाम लिखेंगे 2-methoxy 3-methyl ब्यूटेन। In a structure like this, where we have OH at second position from left side and ethoxy is at second position from right side. According to the priority list, OH is the principal functional group, so the counting should be from here. और ये नाम बनेगा इस तरह कि 3-ethoxy 2-butanol। इनमें से जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जब इनमें से किसी एक की बात हो रही होती है और हम उसके रूल्स बताते हैं, हमें लगता है बहुत आसान, वेरी सिंपल। असल प्रॉब्लम आती है जब ये तादाद बढ़ती है और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप से हमारा रास्ता पड़ता है जो थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो फिर हम उनको कंफ्यूज कर बैठते हैं जल्दी, जो कि अब वो महल आ रहा है। ऑक्सीजन के दो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और ईथर के, उसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबको हम एक नाम के अंदर डालते हैं और वो है कार्बोनाइल। अब जितने भी कॉम्बिनेशन है उनकी कॉमन बात यह है कि उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल। तो अब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हाइलाइड, अमाइड, इन सब में कार्बोनाइल होता है। तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं। अब आखिरी बात जो हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं वो क्या है, just compare the formula of ether with the formula of alcohol। ईथर का सबसे छोटा मेंबर ये था, which is methoxymethane। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो बनेगा C2H6O। इसी तरह दो कार्बन वाला अगर मैं अल्कोहल लिखूं तो इट इज इथेनॉल, और इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो भी C2H6O बने। का मतलब क्या निकला, फॉर्मूले के लिहाज से सेम नंबर सेम कार्बन वाले अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सो ईथर का भी जनरल फॉर्मूला है वही जो अभी हमने अल्कोहल्स में लिखा था, CnH2n+2O। And both alcohols and ethers are functional group isomer। अभी हम ये टॉपिक भी अलग से पढ़ेंगे तो और बता देंगे, लेकिन अभी ये बात हमने फॉर्मूला दिखाकर सामने सामने लिखे हुए थे, हमने बता दी कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दोनों में फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, इसलिए कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब कार्बोनाइल ग्रुप्स की फैमिली में आए तो सबसे पहले है एल्डिहाइड्स। तो हमारी बात कि यहां से हम इस ग्रुप को लेकर के चलेंगे। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन का खेल खत्म, क्योंकि उसके दोनों बॉन्ड बन चुके हैं, अब ऑक्सीजन किसी के साथ अटैच नहीं। अलबत्ता वो कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 थी, आफ्टर हैविंग बॉन्ड विद ऑक्सीजन अब उसके दो बॉन्ड रह गए हैं। सो इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, और इसमें जो कार्बन है वो इसी मुनासिबत से कहलाता है कार्बोनाइल कार्बन। अब इस कार्बोनाइल कार्बन या कार्बोनाइल ग्रुप के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। तो एल्डिहाइड्स में हम कहते हैं कि इफ कार्बोनाइल ग्रुप is attached with one hydrogen
and one alkyl or aryl group. Compound are called aldehydes. This will be the representation. कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने ब्लॉक की, दूसरी वैलेंसी पे आप अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या इवन बेंजीन रिंग सब कुछ रख सकते हैं। आईयूपीएसी में इसका नाम भी उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर अल्कोहल का नाम रखा गया था, जिसमें 3 कैरेक्टर थे। तो वो था अल्कानॉल और ये है अल्का नल। यहाँ ये नल और नॉल बंद कर सकते थे, क्योंकि आपने जो पेपर दिया है उसमें आपको ये नाम खुद लिखने होते थे, और हमने आपको नसीहत की थी कि कभी भी इन नामों में आप खास तौर पर ये जहाँ पर ए एल और ओ एल लिखना है उसे ज्वाइनिंग राइटिंग में ना लिखें, कि जरा सा भी डाउट पीरियड हो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाए। आपने यहाँ ओवर राइटिंग की तो मतलब है आपकी टीम वाला, तो वो आपका नाम काटेंगे ही काटेंगे। अब ये मरहला खत्म हो चुका, नाम आपने नहीं लिखना, आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो बस आपको ये पता हो कि ए एल इज फॉर एल्डिहाइड एंड ओ एल इज फॉर अल्कोहल। तो सारी कहानी वही है कि दिस इज फॉर द नंबर ऑफ कार्बन्स, दिस इज फॉर नेचर ऑफ बॉन्डिंग, एंड दिस इज फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस एतबार से सबसे पहला और सबसे छोटा मेंबर जो एल्डिहाइड का हम कहते हैं वो ये है, जिसका नाम हम रखते हैं मीथानल। अगेन जैसे मैंने अल्कोहल में कहा था, एक कार्बन वाले को हम फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके आइसोमर नहीं होते। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ऐसे, यू भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं। तो अगर हम H2CO करके लिखते हैं तो अब आप क्या इम्तिहान होता है कि आप फैसला करें कि किस तरह इसमें बॉन्डिंग करें कि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो और ऑक्सीजन की 2 पूरी हो, हाइड्रोजन की 1 पूरी। दैट इज ओनली वन स्विच, और कोई बन ही नहीं सकता जितनी चाहे ट्राई कर। सेकेंडरी का पेपर दे दिया है ना, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हैं कि कुछ सन्नाटे हैं। इस स्ट्रक्चर पे कोई एतराज? मिथानल एक डिस्प्यूटेड मेंबर है एल्डिहाइड। क्यों? बिकॉज ये मेरे डेफिनेशन पर और मेरे जनरल स्ट्रक्चर पे तो नहीं पूरा उतर रहा। इसके तो मुताबिक एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, एक तरफ तो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। सो ये तो दोनों तरफ ही हाइड्रोजन है। तो हम इसे एल्डिहाइड मान लेते हैं बिकॉज इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड से मिलती हैं, लेकिन चूंकि इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इसकी कुछ खूबियां ऐसी हैं जो एल्डिहाइड से डिफरेंट है। कुछ खूबियां ऐसी हैं जो बाकी एल्डिहाइड्स में और इसमें नहीं है, और कुछ ऐसी हैं जो इसमें और बाकियों में नहीं है। तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मैटर है। इसीलिए थोड़ा सा रिकॉल करें जो कुछ आपने याद किया हुआ, इसका अलग से तस्करा करना पड़ता था। ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स बनाए थे। उसमें कहा था अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट मीथानल से मिलेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, मीथानल से बड़े वाले एल्डिहाइड से मिलेगा यानी प्रॉपर एल्डिहाइड, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटान, तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन से मिलेगा तो टर्शरी अल्कोहल। तो मीथानल की एक सेपरेट आईडी है। कुछ रिएक्शन आप पी गए, मतलब इस बुक ने बड़ी सहूलतें दे दी हैं, पिछली वाली बुक में ज्यादा रिएक्शन थे, तो उसमें एक बड़ा मशहूर रिएक्शन था, पता नहीं क्यों उड़ा दिया उन्होंने, वो था ही इस मिथानल की सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कोई एल्डिहाइड नहीं करता, सिर्फ मिथानल करता, वो कहते थे केनिज़ारोस रिएक्शन।
एग्जाम को बड़ा अच्छा था, लेकिन अब वो नहीं है, तो हमें नहीं है, तो मीटर होते हाँ खाएगी तो मार देंगे। तो दो कार्बन के साथ कहिए सही मायनों में ट्रू एल्डिहाइड यहां से शुरू होता है, एंड दैट इज इथेनॉल। अब हम इसके जितने चाहे नल बना दें, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, बुटावानल, सब एल्डिहाइड। दिस इज पेंटानल। ये खास तौर पर यहाँ पेंटानल इसलिए बनाया कि हमें एक और इंपॉर्टेंट बात याद कर लें। अमूमन हमने देखा कुछ फंक्शनल ग्रुप में कहा 4 कार्बन आ जाए तो पोजीशन बतानी पड़ती है, किसी में 3 आ जाए तो पोजीशन बतानी पड़ती है। यहाँ 5 आ गए लेकिन पोजीशन नहीं बताई। तो एल्डिहाइड ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑलवेज एट द कॉर्नर, whether it is left corner or right corner, it is always at the corner। और चूंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया, तो जहां जिस कोने पे ये होगा उसके कार्बन को कार्बन 1 कहेंगे। सो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है दिस इज ऑलवेज कार्बन 1। तो फिर हमें पता है कि जब पेंटानल है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप इज एट कार्बन 1, हेक्सानल है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप इज एट कार्बन 1। तो जब ये अंडरस्टूड है कि वो हमेशा कार्बन 1 पे होगा तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने 1 पेंटानल या 1 हेक्सानल लिखा तो दिस इज रॉन्ग। ये अच्छी तरह इसलिए समझ लें कि अब क्योंकि किताब लिखना बहुत आसान हो गया है, पब्लिश करना हमारे लिए, तो कुछ लोगों ने ऐसा नाम लिखा है, दिस इज रॉन्ग, ये गलती है। यू कैन नॉट राइट द पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में आएगा, और एक ही एल्डिहाइड, दे आर ऑलवेज एट कार्बन 1, सो नो पोजीशन एट ऑल, पेंटानल इज द नेम। अच्छा, इसके साथ अगर ब्रांचेस आ जाएं तो फिर हम अपने एल्डिहाइडिक ग्रुप के कार्बन को 1 मानते हुए उसकी पोजीशन देंगे। अब ये इसकी प्रायोरिटी चूंकि सबसे ज्यादा है, तो ये हुआ 4 मिथाइल पेंटानल। तो अब इस प्रायोरिटी लिस्ट में नया बादशाह आ गया। तो द नंबर 1 इज एल्डिहाइड। ये हो गई अपडेटेड। तो अब एल्डिहाइड इज एट नंबर 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है? When you have a compound where both OH and aldehyde groups are present, because OH और एल्डिहाइड दोनों के लिए आपने ये स्टाइल बनाया था कि इनका तस्करा पेरेंट चेन के आखिर में करना है। OH को अल्का नॉल कहा, इसको नल कहा। तो अब अगर दोनों मौजूद हैं तो अब ये नोल नल बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारी डेफिनेशन में जब ये नाम आया जिसके 3 हिस्से हैं, तो हमने कहा द फर्स्ट पार्ट शोज हाउ मेनी कार्बन्स आर इन पेरेंट चेन, सेकंड पार्ट और मिडिल पार्ट शोज व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन चेन, एंड द लास्ट पार्ट शोज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल मींस सबसे बड़ा, हेड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा ना। ये तो नहीं होगा आप कहेंगे हेड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है OH भी और ये भी, नो नो नो, कोई एक। तो वो कैसे तय होगा? वो प्रायोरिटी लिस्ट से तय होगा। तो जो सबसे ऊपर है दैट्स अ प्रिंसिपल फंक्शन, वो बाकी उसके नीचे आ रहे हैं। तो ये जो थोड़ी देर पहले खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था अब नहीं रहा, डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है। आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका टीचर हूँ, आप मुझे सर कहते हैं। मैं PhD कर रहा हूँ, वहां जाऊंगा, वहां मेरे टीचर है, मैं उन्हें सर कहूंगा, मेरी पोजीशन एकदम से स्टूडेंट हो जाएगी। ठीक है, वो भी ये भी नहीं देखेंगे इसके बाल बड़े में, अजीब अजीब स्टूडेंट लग रहा होगा, अपने से बड़े छोटे बच्चों को कह रहा होगा सर 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 सर। अजीब, मेरी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, सब जूनियर है, सारे बुड्ढे पता नहीं कहाँ चलेंगे, सारे घर से चल रहे हैं। तो या मैं बड़ा हो गया हूँ यार, तो लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, चाहे आप कुछ भी कहें, तो अब मुझे सर कहना पड़ता है। वो मुझे कहते हैं आमिर आओ, अजीब लगता है यार, छोटा सा बच्चा आमिर कह रहा है। तो अब ये छोटा बच्चा हो गया, तो अब इसका नाम चेंज हो जाना चाहिए। अब तो ओल नहीं कहेंगे। तो अगर OH ग्रुप खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो अल्कानॉल कर चुके हैं। अगर उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो ये ब्रांच बनेगा और इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी।
तो दिस इज नाउ 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानल। यहां से बच्चों के लिए परेशानी शुरू हो जाती है। जब हीट ऑफ द पेपर में बाजों का भूल जाते हैं। अब चूंकि आखिरी आखिरी ये पढ़ा जाता है, क्योंकि अब आगे के सारे फंक्शनल ग्रुप OH से बड़े होंगे। अब हर एक में OH हाइड्रोक्सी होगा। अब अगर हम एकदम ये स्ट्रक्चर बच्चे के सामने ले आए तो वो भूल जाएगा, और वो इस स्ट्रक्चर को भी कह रहा होगा 3 इथोक्सी 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना। तो इस तरह के बहुत चक्कर थे, लेकिन हमने फिर बच्चों का ख्याल रखा है, और आपके सिलेबस में सिर्फ दो हैं। एक ये बात कि OH खुद फंक्शनल ग्रुप हो तो अल्कानॉल, और अगर उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो तो ब्रांच बनेगा हाइड्रोक्स। और दूसरा केस इसके साथ आएगा जो भी एल्डिहाइड है, इसके भी अब्बा जी हैं, तो ये अगर खुद फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कानल है, लेकिन अगर इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो इनको हम ऑक्सो कहते हैं। तो ये दो केस बस हमें रखने हैं। तो ये दूसरा वाला बाद में आता रहेगा, अभी ये बात। तो दिस इज फॉर एल्डिहाइड्स। प्रायोरिटी लिस्ट आपके सामने आ गई। तो ये एल्डिहाइड्स तक हमने आपसे बात की। अब एक असाइनमेंट आपको दे रहे हैं ताकि हम घर से इसे करेंगे। दिस इज टिल ईथर्स, ये ईथर्स तक है। और फिर अगली क्लास इंशाल्लाह कोशिश है कि विल बी द लास्ट फॉर नॉमेनक्लेचर, और उसमें तीसरा असाइनमेंट दे देंगे, इसमें बाकी सारे आ जाएगा।